नौजवानों को रोजगार दिया। बिहार को बिल्कुल भिखार बना दिए हैं ये। लोगों की करती हो शिकायत, कभी अपने गिरेबान में झांका नहीं करते। मेरा नाम है लक्ष्मी और न्यूज 18 बिहार झारखंड का कारवां पहुंच चुका है लखीसराय। छोटा सा जिला लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा नाम रखता है और इस जिले को कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रयोगशाला भी है, क्योंकि यहाँ पर सत्ता और विपक्ष दोनों का मुकाबला बराबर होता है। और चूंकि ये जिला यहाँ के जो विधानसभा सीट है लखीसराय, वहां के विधायक डिप्टी सीएम भी है, तो ये जिला काफी अहम हो जाता है। और देखिए अपनी अलग पहचान और सियासी गर्माहट की वजह से काफी मशहूर है ये जिला और इसी वजह से न्यूज 18 का कारवां यहाँ पर पहुंचा ये जानने के लिए कि आखिर बिहार में किसकी होगी बहार। ये इसका जवाब यहाँ की जनता किस मिजाज में देती है और क्या सोचती है यहाँ की पब्लिक, ये जानेंगे, पब्लिक के मन को टटोलेंगे। और यही सब जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे सवाल जवाब होंगे। पब्लिक भी हमारे साथ इस बीच मौजूद है। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। तो चलिए अब एक एक करके आपको मेहमानों से रूबरू करा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जेडीयू से रामानंद मंडल जी जुड़े हुए हैं, जिला अध्यक्ष हैं, और बीजेपी से दीपक कुमार जिला अध्यक्ष हैं, कांग्रेस से डॉक्टर कुमारी सोनी जी हैं, वहीं जनसुराज से सूरज कुमार पक्ष रखने वाले हैं, सीपीआईएम से रजनीश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि अपना पक्ष रखेंगे। तो चलिए शुरुआत सबसे पहले करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे बीच रिप्रेजेंटेटिव जुड़े हुए हैं, दीपक कुमार जी। इतने लंबे समय से आपके विधायक जी हैं और अब तो डिप्टी सीएम भी हैं, जल्दी से आप अपनी उपलब्धियां गिनवा दीजिए, फिर जनता से भी पूछेंगे कि हाँ वाकई विकास हुआ है या नहीं। मेरी उपलब्धियां सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित ये हमारा जो सुशासन का मॉडल रहा है लखीसराय में, आजादी के बाद से अब तक की जो हमारी गठबंधन रही है एनडीए की, उसके नेतृत्व में जो विकास के कार्य किए गए हैं, आजादी के बाद से ऐतिहासिक रूप में सबसे अव्वल दर्जे का विकास यदि हुआ तो लखीसराय जिले में हुआ है। अटल कला भवन बन रहा है 15 करोड़ के लागत से, 15 करोड़ के लागत से शिवगंगा का निर्माण हो रहा है जिसमें हमारा सांस्कृतिक विरासत का बहुत बड़ा केंद्र वो बनेगा। पेट्रोल पंप तक तीनों रोड को पीडब्ल्यूडी में अधिग्रहित कर लिया गया है। तो लखीसराय के अंदर जो हमारी सड़कें वो हमेशा चमचमाते रहे, एनडीए की सरकार ने इसका पूरा ख्याल रखा। बहुत कुछ गिनवा दिया आपने, अब जरा कुमारी सोनी जी से पूछ लेते हैं कि इतना कुछ गिनवाए हैं, काम हुआ है वाकई? क्योंकि गिनती ही तो गिनवाना है, जब काम होता है तो गिनवाने की क्या जरूरत है। जनता ना गिनवाएगी कि कितना काम हुआ है। रोड का बात किया, हम तो रोज दौरा कर रहे हैं, लिखा हुआ है कि पुल बन गया, इस दिन बना, इस दिन उद्घाटन हुआ, इस दिन खत्म हो गया। वहाँ पुल का एगो ईटा भी नहीं जोड़ाया है। ये गिनती करवाते हैं। वहाँ पे ऐसा हाल है कि गोबर है, गौशाला है, छत टूटा हुआ है, कहिएगा तो मैं लाइव अपने फोटो वीडियो भी पब्लिक को दिखा सकती हूँ। और उसका उद्घाटन कर रहे हैं, कागजों में उद्घाटन, चुनाव आया तो कागजों में उठा उद्घाटन। अब 20 साल से आपको उद्घाटन करना, दिखाना, इवन मैंने उनका फेसबुक में लाइव देखा, ऑनलाइन भी उद्घाटन चल रहा है। अरे जनता को कितना दिन मूर्ख बनाइएगा, अभी तो उद्घाटन करना बंद कर दीजिए। तो तानाशाही वाली सरकार बता दी है आप लोगों को। अब बताने में किसी को कोई रोकता है? बिहार में जो विकास हुआ है 20 साल के दरमियान में, आप लोग जानते हैं कि किस तरह से विकास हुआ है। हर मायने में विकास हुआ है, सड़क हो, बिजली हो, पुल हो, पुलिया हो, चाहे जनहित में स्कूल हो, हर चीज में विकास हुआ। आपकी इन्हीं को दिखाई नहीं देता, इसका लेखा जोखा तो हमारे पास नहीं है। लेकिन पूरे बिहार में, खास करके लखीसराय जिला में जितना विकास हुआ है, और हम सबों का नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी है, मुख्यमंत्री हैं, एनडीए की सरकार है। यहाँ हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय ललन बाबू हैं, डिप्टी सीएम साहब भी हैं। ये बताइए कि यहाँ पे तो सांसद एनडीए से, यहाँ के विधायक एनडीए से, कितना काम हुआ है? बिहार में लखीसराय बहुत विकसित हो चुका है। आप लखीसराय भी केआरके ग्राउंड के बाहर निकलिए, बिल्कुल जाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप बिहार में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय पाएंगे, आप बिहार में सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल पाएंगे। एक बार जनता से पूछिए कितना हॉस्पिटल है, कितना जो है वो सड़कें बन चुकी हैं। मुख्य सड़क से हल्का दाएं बाएं होंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये विकास जो है वो धरातल में नहीं बल्कि रसातल में चला गया है। यह स्थिति है। हमारा पहली बात तो हम सीपीआईएम की ओर से तमाम लोगों को बधाई देते हैं। ये इतना भ्रष्ट बिहार सरकार है
मुख्यमंत्री जी हैं, उनके राज में दाखिल खारिज के नाम पर लूट है, समझे न। और जैसे इतना भ्रष्टाचार है कि कोई सुनने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री ने जयनगर लाल पहाड़ी पर घोषणा किया था 18 मई 2000 को कि हम जयनगर लाल पहाड़ी घोसी कुंडी के बीच पुल बनावेंगे, लेकिन आज तक पुल नहीं बना है। आज भी गांव में गांव की सड़क खराब है, कहीं नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग अपना गिना रहे हैं। शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ, लेकिन कोई जांच नहीं हुआ है, और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, उसकी जांच नहीं हो रहा। किसी को कोई जनता, गरीब जनता को बात सुनने वाला नहीं है, और कहने के है कि सुशासन है। और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी हैं, इनका कोई बात नहीं मानता। नाम के हमारे विधायक हैं, नाम के उप मुख्यमंत्री हैं, प्रशासन नहीं बात मानती है, नहीं, एकदम नहीं, नहीं मानता है। किया गया है। भैया बताइए, काम हुआ है? काम हुआ है कचरा? नहीं हुआ है, काम ही नहीं हुआ है। कभी बोल रहे काम हुआ है? नहीं हुआ। काम हुआ है? काम हुआ है बस गिनती के लिए सिर्फ, और वास्तविकता कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। काम हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। क्या कहेंगे, काम हुआ है? नहीं हुआ। वोट किसको दीजिएगा, विकास के नाम पर कि जाति के नाम पर? विकास के नाम पर। विकास के नाम पर। तो विकास नहीं हुआ है? नहीं हुआ। अच्छा, तो यानी बदलना चाह रहे हैं? जी बदल। ठीक है, तो आप बताइए। इस बार बदलाव होगा, लखीसराय में बदलाव जरूरी है। आरजेडी सरकार आएगा बस। बस काम हुआ है? इस बार बदलाव होगा, काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? काम तो हुआ है। काम हुआ है? क्या काम हुआ है? बहुत काम हुआ है, जैसे? पहले की अपेक्षा बहुत हुआ है। क्या हुआ, बाईपास को देखिए। अरे बाईपास क्या देखेगा, बाईपास तो पहले नहीं था, अभी बाईपास है। पहले तो लखीसराय बाईपास। अच्छा, नीतीश सरकार तो बहुत कुछ इस बार खूब योजनाओं की शुरुआत कर दी है, उससे फायदा हुआ? टाल क्षेत्र में जो है रोड दिए, रोड दिए? एकदम दिए। क्या लगता है, काम हुआ है? बिल्कुल काम बहुत हुआ है। बहुत हुआ है। क्या क्या? सड़क, पुल, पुलिया सब बना है। महिला के लिए देख रहे हैं, अभी जो है जीविका में आया है, वृद्धा पेंशन बढ़ाया गया। नीतीश सरकार तो इतना काम कर रही है। भाजपा केंद्र में मोदी सरकार और नीतीश तो विकास लाई है। और मैडम जो बोल रही थी कि पुल पुलिया पर लिखा हुआ है धीरे चले, जब इनके सरकार में बनाने का कोई मतलब ही नहीं था तो लिखा कहाँ से रहता। काम हो रहा है, एक दिन में तो पुल बनता नहीं है। पुल को बनने में 5 से 10 साल लगता है, तो वो तो लिखा रहेगा ही ना। बताइए, काम हुआ है? इतना काम हुआ है लखीसराय और पूरे बिहार में माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में। लोगों को जब दिखाई ही नहीं पड़ता है तो बोलते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में। अपने जवाहरलाल नेहरू के बारे में सोचिए कि वो उनका कोट कहाँ से आता था। 2005 से पहले उठा था, अब देखिए क्या होता था। सिर्फ आतंकवाद और अपराध का यहाँ दुनिया चलता था। काम हुआ है मतलब ना? बिल्कुल काम हुआ है। हमारी जो दीदी है सोनी दी, ये अगर अपना परिवारवाद का चश्मा उतारेंगी तब इनको काम दिखेगा। काम नहीं हुआ है। बगल में यहाँ पे क्यों लखीसराय का पैदल पुल का निर्माण हो रहा है। अब तो ऋतु जो है वो अपने समय अनुसार चलेगी। नदी में पानी है, पुलिया का वहाँ पर एक पिलर का वहाँ पे फाउंडेशन बन गया है, पानी आ गया है, काम रुका हुआ है। इनका कहना है कि केवल और केवल ये लोग पेपर पे कर देता है। दीदी आपसे निवेदन है, कृपया हमारे गांव आइए और वहाँ देखिए कितना विकास हुआ है, रोड से लेकर। तो मतलब कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि काम हुआ है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये होगा, ये बताइए, आते हैं आप लोग के पास भी आएंगे। अच्छा, इस बार तो कांग्रेस ने खूब बुनाया वोट चोरी का मुद्दा, SIR को लेकर खूब एकदम कह सकते हैं कि अपना मुद्दा उठाया गया। इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं हो तो गए सुप्रीम कोर्ट में गए, आयोग में गए, कुछ कोई प्रभाव नहीं। ये जो व्यक्ति हम लोग भी देखे कि जो मृत पाया गया था और जो बाहर रहते हैं, अदर स्टेट में अपना नाम जुड़ा लिए या किसी कारणवश, और सबका सुधार हुआ। कुछ ही लोग तो छटा, अंतिम जो छूटे हुए लोग थे अपना ऑनलाइन आवेदन दिया, सबका नाम जुटा। इस जिले में मात्र 6-7 हजार नाम कटा, जो कि मृत कहीं से कहीं बराबर उसको ऐड होते आ रहा था। अब कहीं वोट चोरी नहीं, वो चोरी का आरोप लगा रहे हैं कि वो अपना उनका जो भाई था, वो जो वोट कटा, उनका व्यक्ति था जो ठप्पा मारी होता था। अब बिहार में ऐसा चलने वाला नहीं है। एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार रहेगी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के इस बार तो खूब विपक्ष ने ये मुद्दा भुनाया है। इसको लेकर क्या लगता है, कुछ प्रभाव पड़ेगा, कुछ असर पड़ेगा जनता पर इसका नेगेटिव?
कोई निगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव है। 2025 फिर से नीतीश। अब तो 125 की बात कर रहे हैं, हमारा मैनिफेस्टो आया, उसके बाद आपका मैनिफेस्टो आया, देखा देखी आया। और रहा बात पहले वोट चोरी का बात था, अब तो वोट खरीदी कर रहे हैं। तो वोट खरीदी कर रहे हैं तो बीजेपी क्या, केवल मोदी जी का बिहार में चुनाव आया तो वोट खरीदने का 10,000, वो भी 10,000 10 महिला को दे रहे तो 50 महिला को खा जा रहे। इनका काम है कि एक एजेंडा लाएं, उसके बाद वो हमको काम मिल गया, वो ड्यूटी मिल गया कि हम इतना को दिखे। बिहार को बिल्कुल भिखार बना दिए हैं ये, क्योंकि इतना ज्यादा कर्जा लग गया। किसी के बाप के घर का वो पैसा नहीं है, हम जनता का पैसा है। इतना दिन से पैसा कहाँ गया था, और दे ही रहे तो केवल बिहार को क्यों दे रहे हैं? पूरे देश मामले लेते हैं, बताइए। स्वयं एक महिला होके पूरे बिहार की महिला का अपमान कर रहे हैं। क्या बिहार की महिला बिकाऊ है? बिल्कुल नहीं है। पूरे बिहार की महिला अपने सम्मान और स्वाभिमान से बिहार में जीती है, और बिहार की महिला मेहनत कश होती है। ये कह रहे हैं बिहार की महिला को 10,000 दे के वोट खरीद रहे हैं। बिहार की महिला खरीदार नहीं। मेरी बात को घुमाने का आदत जिलाध्यक्ष भी अपने आप को उप मुख्यमंत्री ही समझ रहे हैं, क्योंकि ऐसा नेतृत्व है। मैं बोलना कुछ चाह रही हूँ कि ये खरीदने की कोशिश, एक मिनट, मैं आपके समय नहीं बोली हूँ, मैं बोली हूँ खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। महिला बिकने वाली नहीं है, क्योंकि इतना आपका जनता को महिला, ये आप चुप रहिए, महिला बिकने वाली नहीं है। ये उल्टा अपने बात का आरोप लगा रहे, खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारा पैसा है, महिला का, किसी के बाप का पैसा नहीं। वो लेंगे भी और वोट भी नहीं देंगे आपको। अब ये बताइए, इनका कहना है कि ये महिलाओं को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्यों कर रहे हैं? महिलाओं बिकाऊ नहीं होती है, इनके नजरों में ये होती है। जैसे अभी ये प्रेजेंटेशन, महिला को खरीदा नहीं जा रहा। आप जानते हैं कि बिहार में जीविका दीदी आज से नहीं है, उनको बिजनेस बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। आप पटना से आए, कितना देरी लगा? ये बात बताइए कि अभी जो है बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे कि SIR हो गया, भ्रष्टाचार, घुसपैठ का मुद्दा, एनडीए ने जितना कुछ उठाया था, क्या लगता है इन सबका असर पड़ने वाला है इस बार के चुनाव में? मैं तो केवल ये कहूंगा कि आज जितने भी मुद्दों की बात हो रही है, आपने अभी देखा इन लोगों की लड़ाई जो है, इस मुर्गा लड़ाई में बिहार कितना पीछे जा चुका है, ये पूरी जनता को दिख रहा है। तो केवल प्रशांत किशोर जी आए जिन्होंने मुद्दों की बात की, और यूथ आज मुद्दों की बात बिहार में कर रहा है। अच्छा, नीतीश जी से सवाल करिए, नीतीश जी से सवाल करिए कि 0.3 डेसिमल जमीन सबको देने वाले थे, दिया उन्होंने कहा था कि हम 2 लाख रुपया महिलाओं को देंगे। इन्होंने 10,000 रुपया दिया, और ये रुपया नहीं, ये 10,000 रुपया कर्जा दिया है। किसी को कर्जा नहीं है। ये प्रशांत किशोर जवाब दें कि क्यों शराबबंदी को खत्म करना चाहते हैं। शराब माफिया से मोटा चंदा लेकर के बिहार में कैंपेनिंग कर रहे हैं। बिहार में शराबबंदी, बिहार में इतने लोग यहाँ खड़े हैं, पूछिए किसी से शराब बंद है क्या? ये तो दिल्ली से ज्यादा भ्रष्ट सरकार है। दिल्ली में सिस्टम नहीं बंद है। और विकास की बात करते जाइए, नदी में देखिए सैकड़ों दलित परिवार जो है ना नदी के किनारे बसा हुआ है, उजाड़ दिया है, लेकिन आज तक उसको आवास नहीं बना। एक बात बताइए, शराबबंदी वाले प्रदेश में इनका कहना है कि शराब की बिक्री हो रही है, होम डिलीवरी तक हो रही है। आप जानते हैं कि कहीं छिटपुट घट होता है, लेकिन पुलिस उसके लिए तत्पर रहता है, एक्टिव पकड़ता है, जेल भी जा रहा है। लेकिन कितनों सिपाही बहाली है, कहीं न कहीं मनचले कुछ लोग होते हैं, लेकिन उसके इस न्याय के साथ विकास में नीतीश कुमार जी की सरकार में, एनडीए की सरकार में 24 घंटा में उसकी गिरफ्तारी होती है। यहाँ का जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई स्टेट से आगे है बिहार। अगर विपक्ष को दिखाई नहीं देता है तो क्या कहिए, ये सब दलाली फलाली नहीं। प्रशांत किशोर के बारे में बोल रहे थे, प्रशांत किशोर जी क्या थे? आज जो भी पार्टी है, हम मानते हैं कि कांग्रेस बहुत पुराना पार्टी है, लेकिन कोई आके टपक करके हवा पानी नौजवान उसमें भागने वाला नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 25 से 30 लाख नौजवानों को रोजगार दिया। अब फिर 2025 से 30 में 1 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है। तो बोलिए इतना बिहार में विकास हो रहा है। महिलाओं के 35% आरक्षण, हमारे चुनाव प्रतिनिधि में 50% के आरक्षण कोई सरकार दिया था? आज कांग्रेस तो आज से नहीं है, और कुछ नए आम लोगों से भी पूछ लेते हैं। हाँ, बताइए आप तो सबसे पहले तो एकदम सबूत के साथ हम हैं। सबसे पहले आप एक महिला हैं, और महिला आप यहाँ पर जो बोल रही हैं मैक लेकर के, इसलिए कि आप पढ़ी हैं। अब पढ़ी है तब यहाँ बोल रही हैं। हम यही कहेंगे, पहला नंबर तो ये विकास की बात चल रहा था, हम सीपीएम से हैं। हम आज खुद बोल रहे हैं कि मोदी जी पूरे भारत में इतना बड़ा विकास किए कि उसका कोई तुलना नहीं है। रुकिए पहले विकास ये किए हैं कि 245 लाख करोड़ कर्जा पर पहुंचा दिए भारत को नंबर 1 कर्जा पर। क्या
योजनाएं होता है, धरातल पर नहीं होता है उसका असर। देखिए विकास की बात है ना, तो विकास वो उसी लायक है कि ऊपर से फीटपाट नीचे से मौका मांगा। ठीक है, पूछिए यहाँ की बहन बेटियों का अपना स्कूल है क्या? बार बार शिलान्यास से करके जाते हैं, बहन बेटियां यहाँ पढ़ती है, कोई प्रोग्राम होता है तो पढ़ाई रद्द होती है। शराबबंदी की बात करते हैं, प्रशासन खुद शराब बेचता है थाने से लेकर के, क्या होम डिलीवरी होता है? होम डिलीवरी होता है। बिहार में विकास नाम का कोई चीज नहीं है। अभी आप चाहिएगा तो आपको यहाँ पर आके दे देगा। बस बिहार में विकास नाम का कोई चीज ही नहीं है जी। सब लूट है, सब लूट लिया। जुमलाबाजी है। देखिए हम एक ही बात बोलेंगे, मेरी माँ कहा करती थी उस समय जब लालू का राज था तो कोई डिलीवरी के लिए रास्ते में देना पड़ता था, डिलीवरी अस्पताल नहीं जा। वो विकास आज हुआ है 20 साल के अंदर, देखने का चीज है। और जिला के अंदर हर तरह का विकास हुआ, बस नजरिया देख रहे। कोई भी चीज बीमारी जो खत्म होगा धीरे धीरे, ये बीमारी कोई एक दिन का नहीं है। आपको क्या लगता है सत्ता बदलनी चाहिए? नहीं, सत्ता बदलनी नहीं चाहिए। 15 साल में बिहार में ऐतिहासिक विकास हुआ है। 15 साल जंगल राज लालू के राज वर्सेस 15 साल 20 साल नीतीश। हमारे सीपीएम के साथी और कांग्रेस की नेत्री हमारी बहन बोल रही थी, लखीसराय शायद नहीं देखे हैं, और हमारे साथी मोतीदा भूल गए। ये कह रहे थे, ये लोग कह रहे थे कि सिर्फ पुल का शिलान्यास हुआ, और वो दिन याद कीजिए यहाँ बालू के लिए नरसंहार होता था। हुआ है, ठीक है, चलिए आप जवाब दे दीजिए। एक सेकंड मुझे बहुत देर समय दिया। पकड़िए नहीं। हाँ ठीक है, मैं ये बोलना चाह रही हूँ पहले आवाज आपका कमर। मैं ये बोलना चाह रही हूँ पहले कि आप पहले की जमाना का बात कर रहे हैं, वो दादाजी को भी मैं बोल, पहले अनुशासनहीनता। आप डिबेट करने आए, सबको सुनिए अच्छे से। ये अनुशासनहीनता हमारे माननीय दीपक जी, यहाँ बीजेपी का दादागिरी दिख रहा है। जब हम लोग चुप हैं, जिसकी बारी आई उसको बोलने दीजिए। आधा बात पे लोक लेते हैं कि महिला को ये बोल रही है, हम बोल रहे हैं कि राम, तो वो सुन रहा है रहीम। इन लोग को बीजेपी को गुंडा राज का बात कर रहे हैं, गुंडा ये यहाँ खुद कर रहे हैं। महिला को मर्यादा खुद सम्मान नहीं दे रहे हैं कि जब कोई महिला बोल रही है उनके टर्म में नहीं बोल रही है तो अच्छे से पब्लिक को उनका बात सुनने दे, समझने दे। आपका टर्म आएगा तो हमको जितना लथाड़ना होगा, गाली देना होगा, दे लीजिएगा, हम चुपचाप सुन लेंगे। 4 टर्म के माननीय विधायक जी हैं, अब उप मुख्यमंत्री बन गए, वो क्यों भूल जा रहे हैं कि विधायक यहाँ की जनता बनाई है। आपको उप मुख्यमंत्री ऐसे नहीं तगमा मिला है, तो ये 20 साल में सुधार नहीं हुआ तो कब होगा? अब वो भाई साहब बोले पुल बनने में टाइम लगता है। दो चीजों पे मैं बात करना चाहूंगा। पहले तो हमारे भाजपा और जदयू भैया पूछ रहे थे प्रशांत किशोर जी कौन है। ये सवाल उप मुख्यमंत्री जी से पूछिए, प्रशांत किशोर जी कौन है, सम्राट चौधरी बताएंगे। ये सवाल आप पूछिए अशोक चौधरी जी से, वो बताएंगे प्रशांत किशोर जी कौन है। ये सवाल मंगल पांडे से पूछिए, वो बता देंगे प्रशांत किशोर जी कौन है। पीएफसी का कोर्स जो है वो आ गया है एक मार्केट में नया। दूसरी, अगर लखीसराय की जन समस्याओं की बात करें, बरैया में टाल क्षेत्र सदियों से जो है वो एक फसला है, इसका क्या हुआ? और आप जाइए रामगढ़ और हलसी प्रखंड में, यहाँ पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इनकी पूरी योजना जो है वो फ्लॉप है। और आप कई जगहों पर देखिए, पहली बात तो दीपक जी ने कहे कि पश्चिमी बंगाल में अराजकता है। हमारी सरकार 34 साल था, हमारे नेताओं पर एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं, मुख्यमंत्री और मंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। ये दीपक जी ने वहाँ बोला। जहाँ तक लोकल की सवाल है, वह दुर्गा बाल का आज तक जो है 5 साल से 3000 लड़कियां पढ़ती थी, और 5 साल से जो है ना नहीं बना है, 6 साल से। अब मानिए, सुनिए, और मानिए उप मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास करते हैं, 1 साल पहले 1.5 साल पहले हो गया टेंडर, अभी तक क्यों नहीं बना? देखिए बहुत सारे ऐसे लोकल प्रॉब्लम्स हैं, इनका कहना है कि सॉल्यूशन नहीं निकला है। खासतौर पर जो निचले क्षेत्र के जो इलाके हैं, बाढ़ की उनकी बहुत समस्या होती है, और स्कूल कॉलेजेस की, हॉस्पिटल्स की बहुत सारी समस्या गिनवाई गई है। ये जो बता रहे हैं आज, इनका काम यही रह गया है। ये कहीं राजनीति में 3 में 13 में है नहीं। कुछ सच्चाई होगी तभी कह रहे हैं ना। मैं बता रहा हूँ, जब मेरी सरकार बनी थी पूरे बिहार में मात्र 3 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। आज 38 जिले में मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, सरकारी पैसे से चल रहे हैं। गरीब के बच्चे भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। बड़ी गरीब गांव की सड़क खराब है, नौजवानों को रोजगार दिया, बिहार को बिल्कुल भिखार बना दिए हैं। ये लोगों की करती हो शिकायत, कभी अपने गिरेबान में झांका नहीं करते।